अब देखते हैं अपन कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि एडवर्बियल कहाँ कहाँ है, आइडेंटिफाई करेंगे एडवर्बियल को। तो जो पहला सेंटेंस है उसमें हमने सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई किया। वर्ब में कौन आई? वर्ब में अपने पास में आया बॉट। क्या बॉट किया? लैपटॉप, ऑब्जेक्ट है। अमन ने लैपटॉप बॉट किया। कब किया? वैन। वैन का जवाब दे रहा है यस्टरडे, इसका मतलब यस्टरडे क्या हुआ? एडवर्बियल हुआ। दूसरे सेंटेंस में देखें तो यहां पे रीड्स क्या है? वर्ब। खुशी क्या है? सब्जेक्ट। खुशी रीड करती है। क्या रीड करती है? ए बुक। तो ए बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। खुशी बुक रीड करती है इवनिंग में। इवनिंग में कब? कब का जवाब दे रहा है। कब का जवाब देने वाला इन द इवनिंग क्या हुआ? एडवर्बियल। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वी शुड। तो वी सब्जेक्ट है, शुड क्या है? वर्ब। हमने शोल्ड किया, वी शोल्ड, हमने शोल्ड किया क्या? ओवर ओल्ड स्कूटर। क्या सोल्ड किया? हमारा पुराना स्कूटर। तो स्कूटर क्या हुआ? ओल्ड स्कूटर। ओवर ओल्ड स्कूटर पूरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और क्यों किया? यहां पे टू है, वो थोड़ा सही करें, टी ओ लिखें। क्यों किया हमने पुराना स्कूटर सोल्ड? टू परचेज ए न्यू कार, एक नई कार परचेज करने के लिए। तो यहां पे टू परचेज ए न्यू कार पूरा का पूरा क्या मार्क होगा? ए मार्क होगा। एंड लास्ट सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे गीता, और इस गीता के पहले हम लिख देते हैं मिसेज गीता। मिसेज गीता स्पीक्स। यहां पे मिसेज गीता क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। स्पीक्स वर्ब हुआ। मिसेज गीता क्या स्पीक करती है? इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। मिसेज गीता इंग्लिश स्पीक करते हैं। और कैसे स्पीक करते हैं? फ्लुएंटली करती हैं। फ्लुएंटली कैसे? कैसे का जवाब दे रहा है तो फ्लुएंटली क्या हुआ? एडवर्बियल हुआ। हो सकता है मिसेज गीता इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाती, हो सकता है उनको हिंदी फ्लुएंटली बोलना आए, लेकिन यदि सेंटेंस में अपन किसी को मार्क करना हो, एडवर्बियल को मार्क करना होगा, तो फ्लुएंटली जनरली यहाँ पे क्या होगा? एडवर्बियल होगा। तो इस तरह से आई होप ये जितने भी सेंटेंस आपको डिस्कस किए गए उनके अकॉर्डिंग आप आराम से एडवर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एडवर्बियल की पहचान करना बहुत आसान है। आपको वर्ब से केवल 4 क्वेश्चन पुटअप करने हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। कब, क्यों, कहां, कैसे, और इनका जवाब देने वाला वर्ड हमेशा क्या होता है? एडवर्बियल होता है। तो आगे स्लाइड में इतना समझ में आपको आ ही गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूं। और आगे की स्लाइड में हम आप पढ़ने वाले हैं वो सब चीजें जिसका आपको मुझे बेसब्री से इंतजार था। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हम लेके आए हैं आपके लिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो फटाफट एक बार सब लोग पूरा ध्यान केंद्रित करें, पूरा अपना कंसल्टेंसी इधर लगाएं कि देखें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के क्या क्या रूल्स होते हैं। फटाफट देखिए। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के क्या क्या रूल हैं। इसमें रूल नंबर फर्स्ट, ये सारे मैं रूल सिखाऊं इससे पहले मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक, आसान सी ट्रिक देता हूं। आपके पास में एक्टिव वॉइस है, आपको उसका क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस में आपके पास में क्या होना चाहिए? एस। एस के बाद क्या होना चाहिए? वी। वी के बाद क्या होना चाहिए? ओ। यदि आपके पास में 3 चीजें हैं, एस, वी, ओ, तो आप इजीली उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का रूल नंबर फर्स्ट क्या है? रूल नंबर फर्स्ट है इस ऑब्जेक्ट को क्या बना दीजिए? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दीजिए, यानी यहां ऑब्जेक्ट को यहां किसकी जगह लिख दो? सब्जेक्ट की जगह। तो चेंज किसको? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का क्या चेंज कर दें? प्लेस कर दें, और किसकी जगह लिख दें उसको? सब्जेक्ट के लिए। ये आपका पैसिव वॉइस बनाने का रूल नंबर फर्स्ट हुआ। अब डिस्कस करते हैं रूल नंबर 2 की, और मैं कहूं कि रूल नंबर 2 पैसिव वॉइस का सोल है, आत्मा है, सेंट्रल पार्ट है। जिस भी बंदे को पैसिव वॉइस बनाना सेकंडों में सीखना है, उसको ये रूल नंबर 2 इजीली याद हो जाना चाहिए, अच्छे से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट है चेंज इनटू
वर्ब। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे रूल में वर्ब लगाएंगे, इस वर्ब को किस में चेंज करके, बी में चेंज करके, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने का मतलब होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आगे रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 बहुत ही आसान है। क्या है, हमेशा रूल नंबर 3 में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाइए, थर्ड फॉर्म लगाइए। ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल, ऑलवेज यूज वी थर्ड। और यदि ऐसा करते हैं तो ये रूल नंबर 3 लगाते हैं तो आपको पैसिव वॉइस बनाना आ जाएगा। रूल नंबर 4 बहुत ही आसान है, लेकिन ये रूल नंबर 4 हर बार लगे ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ सेंटेंस रूल नंबर 3 तक बनाने से भी हो जाएंगे। रूल नंबर 4 है, आप किसका प्रयोग करें, जनरली बाई का यूज करते हैं अपन, प्रेपोजिशन का यूज करें। कई बार बाई की जगह टू भी आ सकता है, विद भी आ सकता है, फॉर भी आ सकता है, एट भी आ सकता है। इसलिए आपको प्रॉपर क्या यूज करना है, प्रेपोजिशन का यूज करना है और वो प्रेपोजिशन लगाना है, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं होता। कुछ सेंटेंस ऐसे भी आएंगे जिनमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए रूल नंबर 4 बाई का यूज आपको नहीं करना होता है। और रूल नंबर जो 5 है वो रूल नंबर 1 का ऑपोजिट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो रूल नंबर 5 में सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। यहां सब्जेक्ट को लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चेंज कर देंगे प्लेस किसका, सब्जेक्ट का, और किसकी जगह लगा देंगे, ऑब्जेक्ट की जगह। लेकिन ये रूल लगाना भी हर जगह आवश्यक नहीं है। कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जब ये रूल काम में नहीं आएगा, यानी रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 ये दो रूल है ना, वो लेस इंपॉर्टेंट हैं, कम महत्व के हैं, और जो रूल नंबर 1, 2, 3 है वो मोर इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फटाफट रिवाइज करें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कितने रूल हैं, 5 रूल्स हैं। पहला रूल, चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। रूल नंबर 2, चेंज इनटू वर्ब। रूल नंबर 3, ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल नंबर 4, यूज ऑफ प्रेपोजिशन बाई का यूज करते हैं, एट, विद, फ्रॉम, कई तरह के जो प्रेपोजिशन है उनका यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट रूल इज टू चेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यदि आपको इतना याद हो जाता है तो मैं कहता हूं आपको पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आई होप ये मैंने अभी जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का आपको एक ट्रिक दिया है वो आपको इजीली समझ में आ ही गया होगा। आगे चर्चा करते हैं अपन, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, सीखते हैं। ये जो रूल्स आपको हमने बताए हैं उनको अपन फॉलो करते हुए अपन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। लेकिन इससे पहले कि अपन पैसिव वॉइस बनाएं, हमें इन जितने भी रूल्स लिखाए हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन जाननी है। और इंफॉर्मेशन जानने के लिए चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां एक्टिव वॉइस का रूल नंबर 1 और रूल नंबर 5, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाएं। यदि आपके पास में सब्जेक्ट के रूप में आई आ जाता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप उसको किस में बदल दें, ऑब्जेक्ट में बदल दें। और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। इसी रूल को जानने के लिए हम आए हैं एक नई स्लाइड की तरफ, एक नई जगह पे, जहां हम चेंज करेंगे हाउ टू चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन होते हैं तो उनका प्लेस कैसे चेंज करते हैं और उनकी जगह क्या वर्ड लिखते हैं। यदि सब्जेक्ट के रूप में कौन आ जाए, ये ऊपर वाले लोग आ जाएं, तो ऑब्जेक्ट के रूप में इनको इनमें बदल देना है। कहने का मतलब है यदि आपके पास में सब्जेक्ट के रूप में आई आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बना देना है, मी, आई का मी। वी आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में तो उसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए अस। यदि यू आ रहा है तो यू का बना दीजिए यू, और वी आ रहा है तो वी का बना दीजिए अस। ही आ रहा है तो ही का बना दीजिए हिम। यदि सी आ रहा है तो सी का बना दीजिए हर। इट सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी लिख दीजिए इट। और यदि दे सब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्ट के रूप में आपको लिखना पड़ेगा देम। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगी,
कि यदि सब्जेक्ट के रूप में ये शब्द दे रखे हैं तो ऑब्जेक्ट के रूप में उसको कैसे बदलना है, और यदि आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना पड़ रहा है तो भी आपको ये वाला रूल समझ में आ जाना चाहिए। यदि आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तब आपको मी को किस में चेंज करना है, आई में। यानी ये बात आपको दोनों तरह से याद होनी चाहिए। आई को वी में बदलते, आई को मी में बदलते हैं तो मी को किस में बदलते हैं, आई में। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। और यदि उल्टे बदलने हो तो मी का आई, अस का वी, यू का यू, हिम का ही, हर का सी, इट का इट और देम का दे हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 5। ये इतनी सी इजी सी बात थी। प्रोनाउन आपको इस तरह से चेंज करने हैं। अब जिस चीज के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिसको मैं कहूं कि पैसिव वॉइस का क्या कहा जाता है, पैसिव वॉइस का शोल कहा जाता है। अब अपन जिस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का क्या कहा जाता है, शोल कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। यदि ये सही है तो आपका लगभग सेंटेंस सही होता है, क्योंकि जहां से मिस्टेक 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन में आती है वो सिर्फ इस वाली बात से आती है। तो अब की बार जो बात सीख रहे हैं वो अपने पूरी ज्ञानेंद्रियों को खोल करके अच्छे से देख लें। परसेप्शंस ऑर्गन्स हैं, अपना माइंड, अपनी आईज और अपने कान अच्छे से खोल के इस नियम को अपने को, रूल को अपने को अच्छे से याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले रूल की जर्नी की तरफ। यात्रा शुरू करते हैं रूल नंबर 2 से। रूल नंबर 2 था चेंज इनटू वर्ब। किस में चेंज करें, वर्ब में चेंज करें। और वर्ब में चेंज करेंगे तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या वर्ब हैं, ये सारे नियम आपको अच्छे से समझ आ जाने चाहिए। सबसे पहले पैसिव वॉइस बदलने के लिए मेरे पास में एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले टेंस को बदल दीजिए दूसरे में। यानी पहले टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस का पहला एस्पेक्ट सिंपल प्रेजेंट, उसको दूसरे में बदल दीजिए, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल दीजिए। सिंपल पास्ट को पास्ट कंटिन्यूअस में, सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर कंटिन्यूअस में। और जो दूसरा रूल है, जो तीसरा रूल है उसको बदल दीजिए चौथे में, यानी परफेक्ट को बदल देना है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी आप बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलिए, पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलिए, और फ्यूचर परफेक्ट तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलिए। और जो लास्ट वाली बात है, कितने रूल चेंज हो गए, पहला टेंस दूसरे में बदल गया, तीसरा चौथे में बदल गया, दूसरा और चौथा कहीं नहीं बदला, इसलिए दूसरे और चौथे को आप बदलेंगे किसमें, BEING, किसमें, बीइंग में। यानी टेंस नंबर, यानी जो सिंपल आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उन सब को अपन बदलते हैं किसमें, बीइंग में। आई होप ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। यदि ट्रिक अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जो लोग अभी चैनल पे नए हैं तो दिस इज ए हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई चैंपियंस टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and comment and share this channel to all your friends who are preparing for the competitive examination, because this video will be very helpful for all of the dear students who want to get a government job. So सब लोग फटाफट इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बात करते हैं अपन इस रूल के डिस्क्रिप्शन की। ये तो मैंने आपको बताया इसका अभी शॉर्ट ट्रिक कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक था वो मैंने आपको भी बताया। अब अपन चर्चा करते हैं कि डिटेल में किस वर्ब को कैसे। जिस स्टूडेंट को ये चार्ट याद हो गया, ये चार्ट में एक यहाँ पे एक स्लाइड दी गई है, एक ये 2 स्लाइड दी गई है और ये तीसरी स्लाइड दी गई है। जिस भी स्टूडेंट को ये बेसिक इंफॉर्मेशन याद हो गई है उस स्टूडेंट को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का सल्यूशन कर सकता है।
यदि आप भी पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस की जो क्वेश्चन है उनके एक क्वेश्चन का सलूशन सिर्फ 5 सेकंड में करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो रूल नंबर 2 बताया जा रहा है उस पर बड़े गौर से ध्यान से देखिए, क्योंकि एक बार समझ लिया तो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि वर्ब को कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले बात आती है कि 1 नंबर टेंस को 2 नंबर में बदलिए, 3 नंबर टेंस को 4 नंबर बदलिए और 2 और 4 है उसको बीइंग में रखिए, BEING। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे कहेंगे सर 4 नंबर मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो टेंस बदलता ही नहीं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, माइकल स्वान जो है, जो एक राइटर है इंग्लिश के, उनकी बुक में ये साफ साफ लिखा गया है कि यदि आप चाहें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप भी बीइंग में लगा करके चेंज कर सकते हैं, ये स्वान महोदय ने कहा है। लेकिन यदि आपकी एग्जाम में इसके ऑप्शन नहीं आते हैं, नो चेंज का ऑप्शन आता है, तो वो नो चेंज ऑप्शन भी सही माना जाता है। एक बार अपन देखते हैं क्या बात बोर्ड पे बताई गई है। एक्टिव वॉइस से क्या बना रहे हो? पैसिव वॉइस। तो पहला टेंस ये सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म SEIS डू डज को किस में बदलते हैं? दूसरे में, इजारे में। पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा टेंस इजारेम, यहां लिखा हुआ है दूसरा टेंस ये रहा, दूसरा ये रहा, इज आर एम को किस में बदलेंगे? इज आर एम बीइंग में। और इज आर एम बीइंग के बाद में पैसिव के लिए हमेशा तीसरा नियम हमेशा तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसके बाद अपन आगे चलें तो अगला टेंस आता है हैज हैव, यानी कितने नंबर का टेंस? 3 नंबर का। और 3 नंबर किस में बदला था? 4 नंबर में। यानी हैज हैव को किस में बदलना है? हैज हैव बीन में बदलना है, हैज हैव बीन। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बहुत ही आसान सी बात यहां बताई गई है कि पहले टेंस को दूसरे में बदलिए, दूसरे टेंस में बीइंग लगाइए, तीसरे टेंस को चौथे में बदलिए और चौथे टेंस को हैज हैव बीन को किस में बदलिए? चौथे में भी क्या लगाइए? बीइंग लगाइए। तो एकदम इजी बात यहां पे बताई गई है कि पहले को दूसरे में, दूसरे को बीइंग में, तीसरे को चौथे में और चौथे को बीइंग में लगा करके आप आराम से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब इसी तरह से आगे की जो बात है वो लिखी गई है सिंपल पास्ट, पहला नंबर का टेंस, दूसरा नंबर का, तीसरा नंबर का, चौथा नंबर का। आराम से देख लीजिए, पहले नंबर को किस में बदलना है? दूसरे नंबर में, यानी इसमें बदलना है। यानी इजारेम का, सॉरी सेकंड फॉर्म का क्या कर देना है? वोजवर। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं? इजारेम का क्या कर देते हैं? वोजवर। हैज हैव का क्या कर देते हैं? हेड। ये होता तो है लेकिन ये नरेशन में होता है, ये वॉइस में नहीं होता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अंतर जरूर रखिए, किसमें? वॉइस और नरेशन में। इन दोनों का जो वर्ब का फॉर्मेट होगा वो दिखने में एक जैसा होगा लेकिन चेंज होने वाला फॉर्मेट काफी ज्यादा अलग होगा। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, पैसेंस के साथ में चीज को एक बार अच्छे से पढ़ लें जिससे कि दोबारा गलती ना हो। सेकंड फॉर्म को डिड को किसमें? वाजवर में। वाजवर 2 नंबर है तो 2 नंबर में क्या लगाना है? बीइंग। वाजवर को किसमें? वाजवर बीइंग में। फिर आता है हेड, हेड 3 नंबर है तो 4 नंबर में हेड को हेड बीन में। और चौथा नंबर हेड बीन है, या तो इसका आंसर नो चेंज या फिर हेड बीन का भी क्या कर सकते हैं? हेड बीन बीइंग। हेड बीन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब तो यही हुआ भाई, क्या हुआ कि इज, आर, एम, वॉज और वर, ये सब लेते हैं अपने पैसिव वॉइस में BEING। शॉर्ट ट्रिक बात करूं तो इज, आर, एम, वॉज, वर, ये पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लेते हैं? बीइंग। और इसके अलावा हैज, हैव और हैड, भैया ये सारे लोग लेते हैं BEEN। कई लोगों को समझ में नहीं आता, बीइंग की जगह बीन लगा देते हैं, बीन की जगह बीइंग लगा देते हैं। आपको याद रखना है इज, आर, एम, वॉज, वर के साथ तो लगाना है बीइंग
और हैज हैव हैड के साथ में लगाना है बीन। और एक बात और कि यदि पहले से ही क्या हो, बीन हो, जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, तो बीन को किस में चेंज करना है, बीन को चेंज करना है बीइंग में। बस ये तीन तरह से याद, तीन फॉर्मेट याद हो जाएंगे, तीन फॉर्मेट, नंबर फर्स्ट, फॉर्मेट नंबर सेकंड, फॉर्मेट नंबर थर्ड। तो मैं कहता हूं पैसिव वॉइस बनाना एकदम आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया कि इजारम वाजवर को बीइंग में, हैज हैव हैड को बीन में, और बीन जिसके पास पहले से ही है, जैसे यहाँ पे बीन है, बीन पहले से ही है तो बीन के आगे क्या लगा दीजिए, बीइंग। और बात करें अपन अंतिम बात, इसकी अंतिम स्लाइड की बात करें तो यहाँ पे फ्यूचर है, फ्यूचर में भी वैसा ही होगा। सिंपल फ्यूचर को पहले नंबर को शैल और विल को अगले में शैल बी विल बी में, शैल बी विल बी हो, दो नंबर तो नो चेंज, या दो नंबर का क्या बताया था, दो नंबर को बीइंग में, दो नंबर को बीइंग में। तीन नंबर सेल है विल हैव, सेल है विल हैव, तीन नंबर को चार नंबर में, चार में क्या लगता है, हैज हैव बीन, सेल हैव बीन, विल हैव बीन। और चौथा या तो सेल हैव बीन विल हैव बीन का नो चेंज, या सेल हैव बीन विल हैव बीन के बाद में क्या लगा देंगे, बीइंग। तो मैं कहूं तो एकदम आसान सी बात हुई कि पहले को बदलो दूसरे में, पहले को बदलो दूसरे में, तीसरे को बदलो चौथे में, और दूसरा और चौथा कर दो BEING। ये हो गई आपकी आसान सी ट्रिक। और अंतिम बात यहाँ पे मैं बात करूं तो जो अब चीजें जो पढ़ा रहा हूं, अब ध्यान देने योग्य बातें हैं, बिल्कुल पूरा आपका माइंड यहाँ पर लग जाना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है परीक्षा का। सबसे पहली बात करें तो यहां पे आया आपके पास में, जब भी किसी वाक्य में क्या लिखा हुआ हो, शॉर्ट में बता दूं 2 + V1 लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम हमेशा क्या लगाएंगे, 2 बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। 2 + V1 को पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, 2 + B + वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले यहां देख लीजिए 2 + V1, आगे देख लीजिए 2 + V1। इस B का मतलब इजारम वाजवर, इस B का मतलब इजारम वाजवर, तो आप इजारम वाजवर को इजारम वाजवर बीइंग में बदलते हैं, लेकिन 2 + V1 होने पर नहीं बदलना है। इजारम को इजारम बीइंग में तब बदलें जब इजारम के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आ रही है, लेकिन इजारम वाजवर के बाद में 2 + V1 आ रहा है ना, तो पैसिव वॉइस मैंने देखो यहाँ पे एकदम ट्रिक के साथ बता दिया। पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, 2 की जगह 2, इस V1 की जगह V3, और इस दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, B, यानी 2 + V1 का पैसिव वॉइस हो जाएगा B2 प्लस का B2 + B + वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी 2 + B + थर्ड फॉर्म। यदि वाक्य में B गोइंग टू है, B गोइंग टू है, तो गोइंग टू के आगे क्या लगा दो, B, यानी 2 + V1 है तो क्या कर दो, 2 + B + वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसी तरीके से बात नंबर अंतिम आती है कुछ इस तरह से, यदि हैज टू हैव टू है 2 + V1, तो आपको हैज टू हैव टू क्या लगाना है, B + वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी बेसिक ट्रिक है, 2 + V1 में 2 + B + वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और ये बात तो आप लोगों ने कई बार मिस्टेक की होगी, जब भी एक्टिव वॉइस में आया है कैन, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या लगाया है, कुड, लेकिन माय डियर स्टूडेंट, कैन का कुड होता है, लेकिन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं, वो होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। जबकि अपन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, तो याद रखना एक्टिव वॉइस में जितने भी मॉडल आ जाए, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ought टू, यूज टू, तो उन मॉडल को ऐसा का ऐसा ही लिखना है। कैन का कैन ही लिखना है, कुड नहीं लिखना, और कुड का कुड ही लिखना है। कैन का कैन, सेल का सेल, विल का विल, कुड का कुड, वुड का वुड, मॉडल सारे ऐसे के ऐसे ही रखे जाने हैं। बस मॉडल के बाद में क्या लगा देना है, बी, और बी के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और इस तरह से आप करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है उसकी संभावना सही होने की ज्यादा
बन जाएगी। इन दोनों में अंतर देखिए, एक माइनर डिफरेंस है। यदि मॉडल के बाद में पहले से क्या आ रहा है, हैव आ रहा है, जैसे सेंटेंस में आया कुड, तो पैसिव वॉइस में कुड का क्या बनेगा, कुड कुड का बनेगा कुड, अरे भाई कुड का बनेगा, सॉरी देखो, यदि पैसिव वॉइस में आ रहा है कुड एक्टिव वॉइस में, तो कुड का बन जाएगा कुड बी। लेकिन कुड आ जाए, कुड के साथ में क्या आ जाए, हैव आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो यहां ऐसे मत करना कुड का कुड बी, तो यहां पे कुड का कभी कुड बी बना दो, यहां कुड का कुड बी नहीं होगा, बल्कि हैव का क्या होगा, हैव बीन। यदि मॉडल के बाद में V1 आ रही है तो मॉडल के बाद में बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है, लेकिन मॉडल के बाद में क्या आ रहा है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपको मॉडल के साथ में हैव ही लगाना है, और फिर आपको किसका प्रयोग करना है, बीन का, और आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो मैंने इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, क्योंकि ये टॉपिक वॉइस का सोल है। जिसको ये 3-4 बातें याद हो गई हैं, जिसको ये 3-4 स्लाइड याद हो गई हैं, उसको पैसिव वॉइस बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यदि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सिर्फ 5-5 सेकंड में याद करनी है, 5-5 सेकंड में आंसर निकालने हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको पहला अटैक किस पे करना है, वर्ब पे। सबसे पहले सेंटेंस को देखना है, और सेंटेंस देखते ही पहला अटैक किस पे करना है, वर्ब पे। वर्ब यदि सही है तो और रूल्स की तरफ जाना है, और यदि वर्ब में ही मिस्टेक है तो आप आराम से जज कर सकते हैं कि 4 सेंटेंस के जो सेंटेंस के 4 ऑप्शन हैं, उनमें से कौन से में वर्ब में मिस्टेक है। आपको हो सकता है कि 3 ऑप्शन में वर्ब में मिस्टेक मिले, तो चौथा ऑप्शन देखेंगे वो आपको वर्ब में मिस्टेक बिना मिलने वाला हो गया, इसका मतलब वही सही आंसर है। यदि फिर 2 ऑप्शन में वर्ब में मिस्टेक मिलती है, फिर आप अदर रूल की तरफ जाते हैं। लेकिन जहां तक मैं कहता हूं, यदि आप एसएससी मेंस की एग्जाम दे रहे हैं, 25 क्वेश्चन वॉइस के आ रहे हैं वहां पे, तो मैं गारंटी के साथ कर 15 क्वेश्चन वॉइस के आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें वो वर्ब में मिस्टेक होगी, बाकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो वर्ब वाले चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको वॉइस इजीली समझ में आ जाता है। तो माय डियर चैम्प्स, मैंने आज की क्लास में स्टडी किया कि आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के क्या क्या रूल्स होते हैं, इन सब को लेकर के हमने क्या किया है, चर्चाएं की हैं, और आगे भी हम चर्चा करेंगे। वॉइस के एक नए पार्ट को लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि वॉइस का अगला पार्ट होने वाला है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, और उनमें से असर्टिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो रूल्स कितने चाहिए, 5 ही चाहिए, और सेंटेंस यदि असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, तो ये सेंटेंस में वैसे के वैसे ही रूल रहेंगे, बस इनका केवल क्रम चेंज होगा, इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नई टॉपिक की नई ट्रिक के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।